हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे की बात बताऊं तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रखी है। 12 बज चुके हैं। तो यार मैं तो टकली बन गई यार, गंजी कर दी यार मैं तो बिल्कुल ही यार। ओ भाई क्या, लेकिन सर काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है। मतलब एक वक्त था कि मतलब मम्मी बाल तक काटने नहीं देती थी, और आज एक ये वक्त है कि सर का बोझ इतना भारी हो गया है कि अब मतलब घर वाले ये नहीं कहते कि नहीं बाल नहीं कटवाने। गालियाँ तो अभी भी पड़ी है, बट अब ये नहीं है कि दंगे हो जाएंगे, आतंक मच जाएगा। अभी ठीक है, गालियाँ तो सुनी है मैंने मम्मी से वीडियो कॉल पे कि क्या ज़रूरत थी ये वो। तो हाँ, एक लड़की पूछ रही थी आपने ये जो कोलैबोरेशन किया था ये कैसे किया था। तो कुछ मैं पेड करती हूँ, कुछ मैं बार्टर करती हूँ। तो वो हमें सपोर्ट करें, हम उन्हें सपोर्ट करें। लेट्स सपोर्ट ईच अदर, ओके। सो उनका भी बेनिफिट होता है, मेरा भी बेनिफिट होता है। तो चलो गाइज, अब मैं जा रही हूँ कैंटीन और नाइट सूट देखने। तो जो भी करूँगी बकवास देख लेना। चलो। नहीं, मैंने पायल निकाल दी अपनी पैरों से, लूज हो गई थी। सो गाइज, यहाँ पे मुझे गार्ड दीदी, वार्डन मैम, गार्ड भैया सब बहुत प्यार करते हैं। तो यार ये लिप ग्लॉस तो सच में बहुत अच्छी है, बट इसकी स्मेल अच्छी नहीं है यार। तो चलो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने और घूमने फिरने आवारा हूँ। यस गाइस, पलटन में तो कुछ मिला नहीं। अब हम जा रहे हैं इंदिरा मार्केट। वहाँ थोड़ा पलटन से महंगा होता है, बट थोड़ा अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। तो यार वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को, करने क्या लेने का जा रही हूँ। तो यार मैं सर्दियों का ये जैसे पहना हुआ ना, एक ही है मेरे पास, तो एक मैला हो जाता है तो दूसरा भी होना चाहिए ना। तो गाइस ये है इंदिरा मार्केट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इंदिरा मार्केट है, दिस इज इंदिरा मार्केट। यहाँ पे गाइस आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्या कलेक्शन आई हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मिशन फेल हो गया है। अब हम जा रहे हैं तिब्बतन मार्केट। तो इंदिरा मार्केट के ठीक सामने तिब्बतन मार्केट है। तो चलो यार, ये थोड़ा महंगा होता है बट पहनने लायक होता है यार। ये भी मैंने इधर से लिया था, तिब्बतन मार्केट से। ये है तिब्बतन मार्केट। ये 900 रुपये जो बोल रहे हैं। ये कितने का है? 1600 1500। कितना महंगा दे रहा है भाई। मॉल को हम माफ कर देंगे, मुझे लगता है मॉल की छुट्टी होने वाली है। आर्मी बस्ती, बच्चे कितने खुश हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ आर्मी की कैंटीन में। मुझे एक्चुअली यार हेयर ड्रायर लेना था, कई बार सर्दियों में काम आता है। तो जैसे मेरे पास फिलिप्स की प्रेस भी है, 4-5 साल हो गए उसको, बिल्कुल ठीक है वो। तो भी हेलमेट नहीं था तो उतार दिया यार। कह रहे दीदी दीदी, बच्चे मन के सच्चे। अगर बच्चे नहीं किए तो इस दुनिया में आने का फायदा क्या है। बस अब पायल को भी बच्चा हो जाए जल्दी से, फिर मैं मौसी बन जाऊंगी। ये आई एम सो एक्साइटेड। बस सो गाइस, पोपट हो गया, कैंटीन बंद है। एक भी काम नहीं बना यार, सारे काम पोपट हो रहे हैं यार। एक भी काम नहीं बना। नाइट सूट चाहिए था, वो नहीं मिला। अब जिस काम के लिए आए कुछ तो बने यार, वरना ना अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो फाइनली पायल का बैग मिल चुका है, 1138 का आया है। और ये मेरे फ्रेंड जिसका कार था उसने सामान लिया है। तो ये बैग था, इसकी अनबॉक्सिंग तो पायल ही करेगी अब।
गाइस मंगवाइए चॉकलेट पेस्ट्री। तो गाइस सामान लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे एलजी का सीएसडी कैंटीन का है, तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन और फ्रिज पूछा। तो फिर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो मैंने यहाँ देखा कैफ़े है, तो मुझे लगा कैंटीन का ही कैफ़े होगा, बट नहीं, ये प्राइवेट कैफ़े था। तो मैंने यहाँ पेस्ट्री खाई जो कि 40 रुपये की थी, बहुत टेस्टी थी। फिर उसके बाद मैंने ये लेमन मोजिटो मंगवाया, ये भी बहुत टेस्टी था यार। और ये कोई प्रमोशन नहीं है ना कोई ये कोलैबोरेशन है, मतलब जेन्युइन रिव्यू है, मैंने पैसे भी दिए हैं। सो आई जस्ट लव इट। एंड यहाँ पे भैया ने फ्रेंच फ्राइज़ भेजे हैं। सो इसको पी इतना रिफ़्रेशिंग, इतना मज़ा आ गया ना, मतलब कच्चे से कट गए। 180 रुपये का था ये शायद। और ये जो चिप्स थे ये थे 250 रुपये के, तो टोटल बिल बैठा 500 रुपये का। तो मतलब मैंने ना ऐसा कोई फूड नहीं है जो मैंने नहीं ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने लाफिंग आइल का बैग ले आई हूँ, वही अनबॉक्स कर लेगी, वीडियो बना लेगी। और ये है रस, मैस में मिल रहे हैं। ये चाय, मैं अटेंडेंस लगाई आई और मुझे आप लोगों से कुछ बातचीत करनी थी। तो पहली बातचीत तो ये है कि मेरा हेयर कट बताओ कैसा लग रहा है। मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं, सर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो काफ़ी शॉर्ट हेयर हो गए मेरे, क्योंकि मुझे पता है मैं अब सर्द होंगी तो मैं गंजी होने वाली हूँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है। अभी तो मतलब उन्होंने हेयर ड्रायर वगैरह किया था, तो जब किया था तब तो आपको ही पता है ऐसे लेयर्स आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े चेंजेस हो गए हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है यार। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं कुछ नहीं लेके आई, बस एक ये फ्रूटी लेके आई हूँ। पता नहीं क्यों लेके आई हूँ, बस मैं ले आई। तो कई बार रात को भूख लगती है तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे हॉस्टल में और घर में। तो ये होता है कि घर में आप कुछ भी खा सकते हो, तो केटल में आप क्या ही बनाओ, और एक ही केटल में बार बार उसको बनाओ पकाओ धो, बनाओ पकाओ धो, तो सारा दिन पकाने और धोने में लगे रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़े दिन रह गए पेपर के, फट रही है भाई। अब आप लोगों को कि घूम रही है, ये कर रही है, पढ़ ले, तो मैं पढ़ भी रही हूँ, बट फिर भी एक मन में ऐसा थोड़ा होता है ना डर कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा होगा, टफ तो नहीं आएगा या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ जाएगा बिल्कुल। तो थोड़ा मन में डर भी है, बट डोंट वरी गाइज, मैं कर लूँगी। आई नो, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे प्रीवियस व्लॉग में। तो मम्मी कह रही थी कि तू पहले रो रही फिर तू सैलून में चली गई। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी मैं अपनी फीलिंग्स बता रही थी, और इंसान अपने आप को उस फेस से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अभी मुझे न्यू लिक मिल गया है, न्यू लिक क्या बोल रही हूँ, मुझे नू नू पता है ये क्यों होता है, ये मिसमैच क्यों होता है, वर्ड्स की हेरा फेरी क्यों होती है, क्योंकि ना आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो वहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं। तो ये तो हिंदी प्लस हरियाणवी मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से वर्ड्स की हेरी फेरी हो जाती है। तो ये दिस इज़ माई न्यू लुक, लुक क्या बोल रही हूँ भाई मैं, दिस इज़ माई न्यू लुक। वाओ, तालिया तालिया तालिया। तो यही था मेरा आज का दिन यार। मैं पलटन गई, मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ भी कुछ खास। और फिर उसके बाद मैं इंदिरा मार्केट गई, तो इंदिरा मार्केट तो स्पेशल बॉयज़ की होती है, तो मुझे लगा शायद वहाँ कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं गई तिब्बतन मार्केट, तो वहाँ मुझे 2-3 चीज़ें पसंद आई थी, बट बहुत एक्सपेंसिव था यार। तो इतना एक्सपेंसिव अगर मुझे लेना ही है तो ऑब्वियस ही बात है फिर मैं मॉल से ही ले लूँगी, और मॉल में तो और सस्ता मिल जाएगा, 1100 का या 800 का या 700 का 600 का ऐसे। तो वो बहुत महंगा दे रहे थे, 1600, 2000, 1500, 1600 ऐसे। वैसे मुझे वहाँ 3-4 चीज़ें पसंद आई थी। फिर उसके बाद ये कैंटीन का भी मसला है, कभी थर्सडे को कैंटीन बंद होती है, मतलब काफ़ी सारी कैंटीन्स है ना, जैसे यूनिट्स की कैंटीन होती है और वैसे ऐसे वैसे। तो फिर मैं एलजी की उसमें गई थी, तो मैंने वहाँ पे मतलब फ्रिज और वॉशिंग मशीन देखी थी। तो यार हमारा ना फ्रिज और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गए हैं, मतलब किस्तों पे चल रही हैं, सांसें चल रही हैं उनकी अटक अटक के, कभी भी धजिया उड़ सकती है उनकी। तो मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी को गिफ्ट करूँ वॉशिंग मशीन और फ्रिज, और मुझे एक चीज़ और गिफ्ट करनी है मम्मी को, तो वो तो उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मम्मी भी मेरे व्लॉग देखती है तो वो पहचान जाएंगी। और अगर मैंने यहाँ बता दिया तो फिर मम्मी कहेगी नहीं नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं वो नहीं। तो पता नहीं यार, मैं इमोशनल हो जाती हूँ।
तो मुझे ना अपनी मम्मी के सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। मुझे ना पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्यार बस इतना है कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली पे पैसे लगाने हैं। इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। मैं इमोशनल हो जाती हूँ यार। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एक लड़के का कमेंट आ गया थी, तुम कहाँ से पैसे कमाते हो? तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमाती हूँ। तो हाँ, और बाकी आप लोग बोल रहे थे कि उसको समझाओ कि वो भी उल्टे काम कर रहे हैं, उसमें दिमाग नहीं है। तो देखो यार, मैं इस चीज़ पे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया पे रियल नहीं है। 98% लोग यहाँ पे फेक हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे अंदर की बातें पता हैं। तो मैं यहाँ पे किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं ले रही, बट मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे 98% लोग फेक हैं। और मतलब सब अपना कंटेंट बना रहे हैं कहीं ना कहीं, सब अपनी मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक गर्लफ्रेंड, फिर डिवोर्स लिया पत्नी से, फिर नई शादी, फिर कंटेंट, फिर डिवोर्स लिया, फिर कंटेंट, फिर मार पिटाई कर दी, फिर कंटेंट। तो आई थिंक अब लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कंटेंट बना दिया, हर चीज़ को। तो मुझे तो पता है यार, मेरे दोस्त रह चुके हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। अब आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती किसी के साथ। पहले मैंने काफ़ी हैंग आउट किया, तो मुझे उनमें से मतलब 2% लोग मुझे रियल लगे थे, तो उनके साथ मैं आज भी हूँ। बाकी तो सब फेक ही हैं यार, ठीक है। तो मतलब जब मेरी बहन के साथ ससुराल में जो भी हादसा हुआ था, वहाँ पे मार पिटाई और फ़ोन छीना तोड़ी फोड़ी, तो मैं मतलब पुरानी वीडियोज़ ही डाली हूँ इंस्टाग्राम पे, तो है ना, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वीडियोस वगैरह बनाने की, मेकअप करने की या सज धजने की। बट लोगों के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं वो कैसे मतलब उठ के वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, सज धज के मटक लेते हैं। मैं नहीं मटक सकती भाई, दुख में तो बिल्कुल भी नहीं मटक सकती। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ, दुख में मुझसे नहीं मटका जाएगा। बट हाँ, अगर मैं फेक हूँ तो मैं मटक दूंगी। बट आप खुद बताओ, सपोज आपके कल आपकी फैमिली में मतलब कुछ हो गया, कोई बुरी चीज़ हो गई आपकी, कुछ भी एक्सरसाइजर लगा लो, तो आप मतलब ऐसे थोड़ी कि 2 मिनट के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ओके हो जाओगे, चटक मटक हो जाओगे। नहीं यार, मुझसे तो नहीं होता ये सब। आई थिंक दिस इज़ फेक एंड ऑलमोस्ट फेक है यहाँ पे सब। बट दिक्कत ये है कि रियल लोगों का ज़माना नहीं है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, अगर आपको ये देखना है ना कि फेक इंसान कैसा होता है, तो हमेशा नोटिस करना, फेक इंसान के दोस्त बहुत सारे होंगे, उसका ग्रुपिज़म होगा। और जो रियल इंसान होगा ना, वो हमेशा सोलो होगा, या उसका एक ही दोस्त होगा, या वो भी नहीं होगा। तो इसी से आप आधा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सामने वाला है वो फेक है या रियल है। अगर आपको इन फ्यूचर किसी से दोस्ती भी करनी है, मेल या फीमेल, दोनों पे एप्लीकेबल होता है ये रूल, तो आप देखना कि उसके कितने दोस्त हैं। अगर उसके हज़ारों दोस्त हैं ना, तो समझ आना उस धरती पे सबसे ज़्यादा उससे फेक इंसान कोई नहीं है। और अगर आपको ये देखना है कि रियल है, तो देख लेना कि उसकी फॉलोइंग भी कम मिलेगी, और वो दुनियादारी से मतलब उसका कट चुका होगा तसल्ली से, उसको अकल आ गई होगी कि नहीं, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी, मनी फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आगे सेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ठीक है गाइज, अभी खाना खाऊंगी मैं 8 बजे, और उसके बाद फिर मैं अभी पढ़ूंगी। तो 1 यूनिट और कंप्लीट करनी है मुझे, फिर उसके बाद पास होने लायक हो जाएगा। और मेरा कोई ऐसे नहीं कि मुझे टॉप वॉप करना है, मेरा बस यही है कि बस पास हो जाऊँ, इसमें खुश हूँ मैं। देखते हैं आज मैस में क्या बना होगा। आई होप अच्छा ही बना हो। शायद आज आइसक्रीम मिलेगी, पता नहीं, कुछ मिलेगा शायद आज। बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं घर जाऊंगी। 10 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उसके बाद देखते हैं यार क्या करूँगी। अगर जॉब हुई तो करूँगी, वरना नहीं। क्योंकि मैंने 1 महीना इंटर्नशिप की थी ना यार, मतलब लाइफ बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। मतलब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी इंटर्नशिप होती थी, तो मैं ये सोचती थी कि मेरा दिन कहाँ गया यार। तो देखते हैं अभी जॉब वॉब का देखेंगे,
या तो मैं जॉब करूँगी या फिर मैं फुल कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगी पूरा फुल टाइम। अब देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, जो भगवान चाहेंगे शायद वही होगा। अगर जॉब होगी तो जॉब कर लूँगी, देखते हैं यार, वक्त बताएगा। अभी मैं कुछ नहीं सोचती, इधर कल का तो भरोसा नहीं है, मैं फ्यूचर की कैसे प्रिडिक्शन कर लूँ। सो गाइज ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड खुश रहो, अच्छे काम करो, बस और कुछ नहीं चाहिए।